भाई सरकार ने दावा किया है तो साक्ष्य तब न कहा है कि नहीं है। तो नहीं वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, वो वक्फ की संपत्ति नहीं है। तो इमामबाड़ा वक्फ की संपत्ति नहीं नहीं है, है। साक्ष्य से। हाँ बिल्कुल है। क्या महाकुंभ के साथ ही वक्फ बोर्ड का भी सफाया हो जाएगा? आखिर क्या है वक्फ संशोधन अधिनियम, जिसे लेकर जेपीसी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ? ये जेपीसी क्या है और क्या काम करता है? आखिर क्यों वक्फ अमेंडमेंट बिल पर टिकी है योगी सरकार? क्या है वक्फ की बेशुमार जमीन का सच? संपत्ति के मामले में भारत में वक्फ की क्या है रैंकिंग? आखिर क्यों लखनऊ के मुसलमानों को बड़ा झटका लगने वाला है? क्या सच में बड़ा इमामबाड़ा वक्फ की संपत्ति है? क्या कहती है इस पर योगी सरकार और योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, एक तरफ जहां संगम नगरी प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालु और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेपीसी की मीटिंग में वक्फ बोर्ड का खात्मा करने की प्लानिंग की जा रही है। दरअसल 24 जनवरी 2025 को जेपीसी की मीटिंग में वक्फ बोर्ड को लेकर खूब हंगामा काटा गया। बैठक में जल्द से जल्द वक्फ संशोधन बिल को पास करने की बात की गई। रिपोर्ट्स की माने तो बजट सत्र के दौरान ही वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संसद में पेश हो सकता है और इसी दौरान उसे पास भी किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वक्फ बोर्ड कमजोर तो होगा ही, साथ ही वक्फ बोर्ड ने जिन जमीनों पर अपना कब्जा बता रखा है वो भी उसके हाथ से चली जाएंगी। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान होगा लखनऊ के मुसलमानों को। पर कैसे, ये समझने से पहले वक्फ बोर्ड और जेपीसी को समझिए। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं इसमें, और ये एक एड हॉक बॉडी होती है जिसकी टाइम ड्यूरेशन मसलों को देखते हुए फाइनलाइज की जाती है। जेपीसी के कुछ खास कामों की बात करें तो ये सरकारी एक्टिविटीज में फाइनेंशियली अनियमितताओं की जांच करती है, साथ ही संसद में पेश किसी खास विधेयक की भी जांच करती है। ऐसा ही खास विधेयक वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024, जिसे लगभग 2023 से ही संसद में पेश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस संशोधन के संसद में पास होते ही वक्फ बोर्ड काफी हद तक पावर्स उसकी घट जाएंगी, इसलिए पक्ष विपक्ष इस विधेयक को लेकर खासा बहस और तीखी नोकझोंक को देखने को मिल रही है। ऐसी ही बहस 24 जनवरी को भी देखने को मिली, लेकिन योगी सरकार ठान चुकी है कि इस बिल को संसद में पेश कर पास करवाकर ही दम लेगी, ताकि वक्फ बोर्ड द्वारा जिन जमीनों पर अपना दावा ठोका जा रहा है उन्हें वापस सरकार के अंडर में किया जा सके। और सरकार का ये रवैया सबसे ज्यादा लखनऊ के मुसलमानों को डरा रहा है, क्योंकि इस विधेयक के पास होते ही मुसलमानों के हाथ से लखनऊ में मौजूद बड़ा इमामबाड़ा फिसल सकता है। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा जो महाकुंभ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। कहने को तो ये इमारत कोई मस्जिद दरगाह नहीं, लेकिन इसके बाद भी मुस्लिम और वक्फ बोर्ड ने इस पर दावा ठोका है। उनका कहना है कि उनकी जमीन है। इसके इतिहास को समझे तो लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा शहर की जानी मानी और सबसे फेमस जगहों में से एक है। लखनऊ आने वाले लोग एक बार तो इस खूबसूरत और नायाब इमारत को देखने के लिए जरूर आते हैं। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण साल 1784 में शुरू करवाया गया था और इसे बनाने का श्रेय जाता है अवध के नवाब आसफ उद दौला को, जिन्होंने इमामबाड़ा को बनवाया। इसलिए इसे आसफी इमामबाड़ा और भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। इस इमामबाड़ा को बनवाने के पीछे आसफ उद दौला के इरादे बड़े नेक थे। जब देश में अकाल ने पैर पसारे, लोगों को भूख प्यास से जूझना पड़ा, रोजगार की कमी हो गई, तब लोगों को कुछ वक्त के लिए ही सही पर सहारा देने के लिए उन्होंने अकाल राहत परियोजना के तहत इमामबाड़ा का निर्माण करवाया, जिससे न सिर्फ लाखों लोगों को रोजगार मिला, बल्कि ये इमामबाड़ा अनगिनत गरीबों के पेट भरने का साधन भी बन गया। जबकि आज के समय में इसे मुस्लिम्स का पूजा स्थल माना जाता है, जहां मुसलमान बड़ी संख्या में नमाज अदा करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पर हो रही जेपीसी की बैठक में बड़ा इमामबाड़ा को सरकारी जमीन करार देने की तैयारी में जुटा हुआ है। योगी सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि बड़ा इमामबाड़ा पर वक्फ बोर्ड का कोई हक नहीं, ये सरकारी जमीन है। योगी सरकार ने इस अधिनियम पर जेपीसी को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें लिखा है कि बड़ा इमामबाड़ा ही नहीं बल्कि छोटा इमामबाड़ा और बेगम हजरत महल पार्क भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा जो किया है, जबकि इन तीनों पर ही वक्फ बोर्ड का कोई हक नहीं है। ये सभी सरकारी जमीनें हैं, इसलिए वक्फ बोर्ड का दावा खारिज किया जाए। योगी सरकार के एक्शन और रिपोर्ट पर सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी हुंकार भर वक्फ को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये सभी इमारतें वक्फ
बोर्ड की संपत्ति है ही नहीं बल्कि अवैध कब्जा है और योगी सरकार के पास इस सबूत के भी पुख्ता सबूत हैं। इसलिए बड़ा इमामबाड़ा को वक्फ बोर्ड के दावों से छुटकारा मिलकर रहेगा। संपत्ति नहीं है वक्त की, क्योंकि सरकार ने दावा किया है। भाई सरकार ने दावा किया है तो साक्ष्य तब न कहा है कि नहीं है। तो नहीं है। वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, वो वक्फ की संपत्ति नहीं है। तो इमामबाड़ा वक्त की संपत्ति नहीं है। नहीं है। साक्ष्य सर। हाँ बिल्कुल है, सरकार के पास साक्ष्य। यूपी सरकार के इस बयान और रिपोर्ट पर लखनऊ के मुस्लिम मोहल्लों में मानो खलबली सी मच गई है। लखनऊ के मुस्लिम गुरमों ने अपने अपने तरीके से बड़ा इमामबाड़ा को वक्फ बोर्ड की जमीन बताने की पूरी कोशिश की है। वक्त के ताल्लुक से जो मुसलमानों ने अपने मुद्दे रखे हैं, मिल्ली तंजीमों ने अपनी गुजारिशात और अपने एतराज़ात रखे हैं, उन तमाम चीज़ों पर जो चेयरमैन है और जो कमेटी है वो बिल्कुल उसको अपनी रिपोर्ट में दर्ज करेगी और जो फाइनल रिपोर्ट है वो जेपीसी की ही रिपोर्ट मानी जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। हालांकि मुस्लिम समुदाय में खलबली मचना तय भी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने जिन जमीनों पर दावा किया है उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है और अगर संसद में ये विधेयक पास हो जाता है तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की लंबी लिस्ट में सिर्फ कुछ गिने चुने नाम ही रह जाएंगे या हो सकता है कि वो नाम भी ना रहें। आंकड़ों की माने तो देश भर में वक्फ के पास 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। एक्यूरेट नंबर्स की बात करें तो वक्फ असेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के अनुसार वक्फ के पास पूरे देश में 8,72,321 अचल ई मूवेबल जबकि 16,713 चल मूवेबल संपत्तियां हैं और सबसे ज्यादा जमीन योगी के गढ़ यानी उत्तर प्रदेश में है। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2,10,000 के लगभग संपत्तियां हैं जबकि शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,386 के लगभग जमीन है। वहीं योगी सरकार की रिपोर्ट की माने तो सरकार का कहना है कि वक्फ प्रदेश के 14,000 हेक्टेयर जमीन पर अपना दावा ठोकता है जबकि इसमें 11,700 हेक्टेयर की जमीन वक्फ की नहीं बल्कि सरकार की है। यानी लगभग 70% जमीन उत्तर प्रदेश की ऐसी है जिस पर दावा तो वक्फ का है लेकिन असल में वो वक्फ की नहीं बल्कि सरकार की जमीन है और अब सरकार अपनी जमीन को वापस लेने का मूड बना चुकी है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में वक्फ ने कई हजार एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है और इस लिहाज से सेना और रेलवे के बाद वक्फ देश का तीसरा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होल्ड बोर्ड है जिसमें कब्रिस्तान, दरगाह, मजार, मस्जिद और ना जाने कितनी ही जगहें शामिल हैं जिन पर वक्फ अपना दावा करता है लेकिन इनमें से ज्यादातर जगहें असल में वक्फ की होती नहीं हैं और इससे जुड़े एक नहीं बल्कि कई मामले सामने आते ही रहते हैं। जैसे कुछ समय पहले भाजपा नेता हरनाथ सिंह ने यह आरोप लगाया था कि तमिलनाडु में स्टेट वक्फ बोर्ड ने तिरुचिरापल्ली जिले में एक पूरे गांव को ही अपना बता दिया था। इसी तरह महाराष्ट्र के सोलापुर में भी वक्फ बोर्ड ने पूरे के पूरे गांव को अपनी जमीन बता दिया। वहीं उत्तर प्रदेश में तो 1600 से भी ज्यादा ऐसी जगहें जो अभी तक आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं जिन्हें वक्फ अपनी बताता है लेकिन जब सरकार ने इन जमीनों का मुआयना किया तो पता चला कि ये जमीन तो वक्फ की है ही नहीं बल्कि सरकार की है जिन पर वक्फ अवैध रूप से कब्जा करना चाहता है। जब इस पर सर्वे हुई तो टीम ने पाया कि वक्फ बोर्ड जहां भी कब्रिस्तान, मस्जिद या किसी और इमारत जगह की घेराबंदी करता है उसे अपनी बताता है तो ज्यादातर केसेस में उसके आसपास मौजूद जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उस पर भी अपना दावा ठोक देता है और ज्यादातर मामलों में इसे अपने कब्जे में भी करवा लेता है और ऐसे ही करते करते आज वक्फ भारत की संपत्ति के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में वक्फ के इस गेम को बंद करने के लिए अब योगी सरकार ने कमर कस ली है। हालांकि वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस बढ़ गई है। 24 जनवरी में हुई मीटिंग में कई विधायक को सस्पेंड भी कर दिया गया लेकिन अभी जेपीसी की अगली मीटिंग होनी बाकी है जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि इस विधेयक को कब और कैसे संसद में पेश किया जाना है। हालांकि सरकार की पूरी कोशिश है कि इस विधेयक को पास किया जाए। इसके लिए विधेयक में 40 के लगभग संशोधन भी किए जाएंगे ताकि संसद में इससे पास करने में कोई परेशानी ना हो और बिल पास होते ही वक्फ की ताकतें अपने आप कमजोर हो जाएं। यही कारण है कि इस बिल का सबसे ज्यादा अगर कोई विरोध कर रहा है तो वो है ओवैसी साहब जो कैसे भी करके इस बिल को पास होने से रोकना चाहते हैं। अब ये बिल पास होगा या नहीं, पीबीसी की अगली मीटिंग में ये
तय होगा और क्या होगा ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या वक्फ के हाथों से पावर छीनने में सरकार कामयाब होगी? क्या बड़ा इमामबाड़ा सहित लखनऊ की दूसरी इमारतों को वक्फ के कब्जे से मुक्त करवाना आसान होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।